हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके लिए। मुझे पता है कि आपकी 1 फेब से 20 फेब के बीच में एग्जाम है। सर क्या इसका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है? ये फिक्स है, बट ये कॉलेज वाले का अरेंजमेंट, क्योंकि भैया एक्सटर्नल खुद के कॉलेज में एग्जाम लेके दूसरे कॉलेज में भी जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये डेट दी है। कॉलेज डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज कौन से दिन एग्जाम लेगा, कैसा लेगा। बैचेस होती है, कुछ कॉलेज 20 स्टूडेंट की बैचेस करता है, कोई कॉलेज 25 की, कोई 30 की। आपके यहाँ पे लैब कितनी बड़ी है, कैसा है, वो सब डिपेंड करता है। फिजिक्स का एक दिन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ऐसे अलग अलग बैच करने पड़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है चीज़। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के दिन क्या अवेलेबल है नहीं है, सब चीज़ें देखी जाती है, तो इस हिसाब से होता है। सर फिजिक्स एसएससी बोर्ड 2023 वाइवा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ, एक्सटर्नल कहीं से भी क्वेश्चंस पूछता है भैया, वो देखता है बच्चा नॉलेज सही गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अपने PGMN ऐप है, उसमें आपको फ्री यूनिट टेस्ट, क्या नाम है बेटा, फ्री यूनिट टेस्ट आपको मिलेगा। वो कोर्स, उस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल के ये जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फिजिक्स HSC बोर्ड वाइवा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना आप। सर सवाल सही में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं क्या? नहीं। क्या सर सवाल पूछने से हमारे नंबर नहीं आते तो चले जाएंगे क्या? नहीं। वो देखते हैं 4-5 क्वेश्चन पूछ के बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है क्या। कोई भी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, तो इसलिए वो, और दूसरी चीज़ वो चाहता है कि बच्चे के नंबर मैं क्यों कट करूं, किस लिए करूं भाई। नहीं आए 5 सवाल में से 1-2 सवाल का आंसर भी दिया तो बोलता चलो बच्चा अच्छा कर रहा है यार। कभी कभी क्या होता है, मुझे आंसर आता है मैं डर जाता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है ना ऐसा, एक्सटर्नल आता काय करूं बाबू, किसी को तो पसीना आता भैया, टेंशन आने लगता, प्रेशर आता है, तो प्रेशर मत लेना। वो आपको इसी व्यू से देखता, और उनको भी पता होता है कि बच्चा डर रहा है यार, उनको भी पता होता है कि बच्चे को आ रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, बोलने की कोशिश करो, डरो मत, क्योंकि वो आपके कोई दुश्मन नहीं है। वो चाहते कि बच्चों को अच्छे ही नंबर दूं, यही उनकी थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले ही एक्सटर्नल इंटरनल दोनों भी होते हैं। भले कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल अगर चिल्लाए या इंटरनल, तो वो आपके फ्यूचर के लिए चिल्लाते हैं। कुछ गलत किया तो वो चाहते कि नहीं यार इस बच्चे का मैं लॉस क्यों करूं, और वो चाहते मैं 30 आउट ऑफ 30, 29, 28, 27 के ऊपर कैसे नंबर दूं, यही सोचता है। इसलिए आपने अगर कुछ गलत किया तो आपको लगता है कि यार मेरे लॉस करेंगे, चिल्लाएंगे, वो बोलेंगे, लेकिन लॉस नहीं करेंगे बेटा। कोई एक्सटर्नल इंटरनल आज तक ऐसा करता नहीं है। भले आपके ऊपर गुस्सा करे, भले आपको बोले कि मैं तेरे को फेल कर रहा हूं, लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए चिल्लाते हैं कि भाई तू करेक्ट कर ले, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो प्रेशर की जिंदगी मत जियो, कुछ टेंशन मत लो। नहीं तो बच्चे होते 8 दिन 10 दिन प्रेशर में पढ़ाई नहीं करते, यार माझं प्रॅक्टिकल खूपच खराब गेलं भाऊ, माझं काहीच खरं नाही, असं होणार नाही भाऊ। तो टेंशन घेऊ नको, तुझा अभ्यास, तुझं दोन्ही गोष्टी चालू राहू दे, ठीक है। सर सवाल बताओ, सवाल बताओ। सर क्या ऐसे ही सवाल आएंगे? देखो सर पे टेंशन, यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर का कहाँ गया भैया, शायद पेज डिलीट हो चुका है, मैं दे दूंगा आपको। डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ऐसे सवाल पूछेंगे। लीड द फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, कौन कौन है भैया? टेम्परेचर होता है, सॉलिड लिक्विड पेयर होता है, जो भी है। व्हाट शुड बी द कैपिलरी क्लीन वेरी टाइम बिफोर यूज, क्यों की जाती क्लीन? वेयर डू यूज द ऑब्जर्व द कैपिलरी एक्शन इन डे टू डे लाइफ। हाँ सबको पता है कैपिलरिटी होती है, कपड़े हम लोग नहाते धोते तो टावल लेते ना, टावल से ऐसे पूछते भैया क्यों, वो कैपिलरी जैसे। दिया होता है भगवान को जलाते, वो भी कैपिलरी राइज हो जाता है ना। पेड़ भी भैया, पेड़ क्या करता भैया, देखो पेड़ के नीचे पानी दे रहे हैं हम लोग, रूट्स को पानी कहा जा रहा, पत्ते को कैसे रहा, कैपिलरी एक्शन के कारण। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। तो ऐसे सवाल पूछेंगे, जनरल पूछेंगे, ताकि आपको तकलीफ ना हो जाए। हो सकता है कि डिफाइन द सरफेस टेंशन बताओ भाई, सिंपल सवाल पूछेंगे बहुत ही। हाइड्रोस्टैटिक की डिफाइन बता दे, स्ट्रीमलाइन बदल दे। कभी बीच में से प्रैक्टिकल को छोड़ के भी सवाल पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी, वो बोलते कभी कभी तो टीचर बोलेगा भैया टर्मिनल वेलोसिटी मुझे ना तेरी भाषा में समझा दे, चल तेरे को डेफिनेशन से याद नहीं है, तेरी भाषा में बोल।
द टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, स्ट्रीमलाइन किसको, टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, विस्कोसिटी क्या है। सिंपल सवाल पूछेंगे, ये लीड दे रहा हूं आपके बुक्स में दिया लेकिन बता रहा हूं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछेंगे, डिफाइन द सिस्टम एंड सराउंडिंग पूछेंगे। सीधा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होगा। कोई तो बोलेगा भैया बोल सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस है, बता सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डिफाइन बता दे, जो भी अभी बोला है। ऐसे भी हो सकता है। सोनोमीटर में व्हाट इज द रेजोनेंस, मतलब एम्पलीट्यूड जहां मैक्सिमम होता है उसको रेजोनेंस कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग का सवाल रहा तो स्ट्रिंग की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को होती है मैच, सेम हो जाती है, और वहाँ एम्पलीट्यूड बड़ा होके वो जो राइडर होता है ना, पेपर राइडर, वो गिरने के चांसेस वो बता सकते हैं। फोर्स वाइब्रेशन, हमेशा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। लॉज ऑफ लेंथ पता है ना, स्ट्रिंग का लॉ है था n इज इक्वल टू, फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़े से देख लेना बेटा अगर याद नहीं है तो, है ना, सिंपल लॉ है बेटा, ये फार्मूला याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, 1/2L √T/m। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ लेंथ बोला मैंने। व्हाट इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड किसको कहते हैं, पहला एक लूप बनाता है, बाद में 2 लूप बनेंगे, बाद में 3 लूप बनेंगे, ऐसे पता है ना आपको, बताना है। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर केप्ट ऑन द वन साइड ऑफ द सोनोमीटर को बॉक्स होता है ना, उसको होल्स क्यों होते हैं वो भी बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा बड़े नहीं। रेजोनेंस टू, व्हाट इज मीन बाय द रेजोनेंस, रेजोनेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑक्सीलेशन, सोर्स ऑफ एरर कौन से बेटा, किसके कारण, नोड एंटी नोड, नोड किसको कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड 0, एंटी नोड जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, पता है ना, सिंपल। एंड करेक्शन जस्ट लिटिल अबव द ओपन एंड, जो पाइप होता है ना उसको ऊपर थोड़ी सी हमारी वेव जाती है उसको कहते हैं एंड करेक्शन, और वो होता है 0.3D। तो ये क्वेश्चन व्हाट फैक्टर है ना, वेलोसिटी साउंड के किसके पे डिपेंड है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन द मीडियम विद द टेम्परेचर, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पढ़ लो, ये पता होना चाहिए। डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ग्लाहनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, फार्मूला पता होना, यस आई इज इक्वल टू NAB, पता है ना थोड़ा सा। स्टेट द फैक्टर विद द करंट सेंसिटिविटी डिपेंड किसके, हाउ द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे, नंबर्स ऑफ टर्न इंक्रीज करने से होती है, ये राव बढ़ाने से होती है, क्या क्या होता है बताना है थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉज ऑफ जिसके ऊपर व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाओ तो पता होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स किसको कहते हैं। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है ना, पूछ लेंगे। इसमें तो ऐसा भी बोला, अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, पूछेंगे बताओ भैया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट को छोड़ के भी सवाल उस चैप्टर के भी पूछने के चांसेस होते हैं। वो शायद कभी कभी टीचर मजाक भी करता है, एक्सटर्नल देखता है कि ये बच्चा कितना गहरा तरीके से आंसर दे पा रहा है, और देखता है कि बच्चा सही में बोलता भी है टीचर को, इंटरनल आपके कॉलेज के, ये बच्चा मुझे बहुत होशियार लग रहा है सर, ये बहुत ही खतरनाक आंसर दिए, ये भी हो सकता है इससे, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट क्या है, व्हाट हैपन द सेल एंड ग्लाहनोमीटर आर इंटरचेंज क्यों करते हैं पता होने। कैन यू सी द सेंट ऑफ ग्लाहनोमीटर, मतलब देखो एमीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं, पता पूछते हैं कि भैया MCG का एमीटर में कन्वर्जन करना है तो रजिस्टेंस कैसे, सर ग्लाहनोमीटर के पैरेलल और सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए। अगर वोल्ट मीटर सीरीज में लगाते हैं ग्लाहनोमीटर के और सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, सवाल पूछते हैं ऐसे सिंपल होता है। E1/2 है ना, पता है ना आपको, पोटेंशियोमीटर का सवाल है। EMF ऑफ सेल क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, है ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, फार्मूला याद होना, R इज इक्वल टू, है ना। तो थोड़े से यहाँ पे फार्मूले भी याद करो, फार्मूले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, ये सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ भैया, या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। हाउ इज ब्रेक डाउन वोल्टेज रिलेटेड, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के ऊपर भी ध्यान देना। जीनर डायोड का एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर बोल के यूज कर सकते हैं हम लोग, पता है सबको एप्लीकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीनर डायोड एंड रेक्टिफायर डायोड। जीनर डायोड ये रिवर्स बायस में स्पेशली पर्पल डायोड ऑपरेट करते हैं हम लोग। रेक्टिफायर में जो डायोड होता है वो ओनली 1 बायस में वो करंट फ्लो करता है,
है ना, और ये रेक्टिफाई करता मतलब हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई करता है, पता होना चाहिए थोड़ा सा। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में गेट क्या होता है बेटा, अलाउ और पास करने देता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट क्या क्या है, नैंड गेट कॉम्बिनेशन विच बेसिक गेट, भैया कौन सा है, एंड गेट और नॉट गेट का बना है, पूछते। नॉर गेट कौन सा कॉम्बिनेशन, नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन से। इतने सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बायसिंग क्या होती है ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर पता होता है, इमीटर कलेक्टर है ना, और बेस क्या है, ये सब पता होना चाहिए, है ना, सिंपल है। व्हाट डू यू मीन, हाँ। नेक्स्ट, व्हाट सरफेस लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर डालने से क्या होता है बेटा, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, पता है ना, तो इसका सरफेस कम होता है। रोल ऑफ डिटर्जेंट इन वॉशिंग क्लॉथ, बेटा क्या करता है, कपड़े के सरफेस कम होने से अंदर जाके इस धागे के अंदर का जो खराब मटेरियल है उसको निकालता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। डिफाइन द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक्टिविटीज है। स्टेट द नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, डिफाइन द फोर्स कांस्टेंट के जो है ना वो। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम जिसका पीरियड 2 हो। स्टेशनरी योग, स्टैंडिंग योग बोलते हैं। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम सब होना चाहिए, ओनली डायरेक्शन अपोजिट। पाथ सेम, देखो मैंने क्या बोला था, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, स्पीड, पाथ सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट, इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। सम एग्जांपल स्टेशनरी वेव्स इन रियल लाइफ बताना है। स्टैंडिंग स्ट्रिंग का एग्जांपल, गिटार जो बजाते हैं। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, वो भी होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द रेडिएंट हीट, किसको कहते हैं। कूलिंग फास्ट हीट, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट बेंड होना। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डेली लाइफ में भी होते हैं, जैसे कि लाइट, सन तो दिखता नहीं लेकिन लाइट दिखाई देते हैं। तो कर हाउ आर सर्किट इन हाउस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग क्यों करते हैं पता है। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, फ्यूज का रोल क्या है। डिफाइन द पोटेंशियल गैप, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस है। व्हाट इज द एडवांटेज पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भैया देखने में छोटा है, ये चोरी करके भी ला सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर लाना मुश्किल है भैया। मतलब क्या है सर, ये एडवांटेजेस क्या है पोटेंशियोमीटर के भैया, ये वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द एरर प्रेजेंट इन मिलीमीटर, क्या है पता है थोड़ा सा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी, अब मैं पूरे तो आंसर नहीं दे सी LDR, ओके, इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। जो बच्चे CET दे रहे हैं उनके लिए हमारे PGMN ऐप पे एक कोर्स है, क्या नाम है, टॉपर बैच। CET की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपका COEP, VJTI, ICT, PICT, PCC जो भी कॉलेज का सपना पूरा करना है तो CET के कोर्स है, जल्दी से ज्वाइन होना बेटा। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको वर्क करने जा रहे हैं, DPP देते हैं, लाइव सेशंस लेते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, और एग्जाम होने के बाद तो बहुत ज़्यादा 2 गुना काम चालू हो जाएगा। फिलहाल में बोर्ड के कारण थोड़ा सा कम है। और किसी को न्यूमेरिकल बैच चाहिए तो न्यूमेरिकल के लिए स्कॉलर बैच है, PGMN ऐप पे जाओ। किसी को PYQ चाहिए तो वरदान बुक्स है, PYQ की CET के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ब्रह्मास्त्र बैच है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करता हूँ बाय। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनूँ आपके लिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।